तो युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में हवाई हमले रूस की तरफ से बहुत तेज कर दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि 19 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। कई शहरों में भारी गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। लवीव पर भीषण हवाई हमला वहां पर हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि रूसी हमले में अमेरिकी पत्रकार की मौत हो चुकी है। की पर ड्रोन के जरिए रूस की तरफ से एक के बाद एक कई अटैक वहां पर किए जा रहे हैं। लगातार अटैक जो है रूस की तरफ से और भी आक्रामक हो गए। और खार्किव की बात करें तो वहां पर भारी बमबारी देखने को मिल रही है और लोगों को निर्देश दे दिए गए सुरक्षित जगहों पर जाएं, बंकरों में जाएं। युद्ध के हालात को देखते हुए आखिर क्यों बार बार कहा जाता है कि यूक्रेन का परमाणु संकट दुनिया को दहला सकता है? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम को स्टोर किया जाता है। यूरेनियम के स्टोर को पूरी तरह कूल यानी ठंडा रखा जाता है। इसके लिए कूलिंग सिस्टम होता है। इस कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली ना हो तो जनरेटर से काम लेना होता है, लेकिन अगर जनरेटर भी बंद हो जाए तो कूलिंग बंद होने से रेडिएशन का जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन चेर्नोबिल में इस वक्त हालत क्या है, जरा ये भी समझिए। चेर्नोबिल में बिजली की तारों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर यूरेनियम स्टोर को जनरेटर की मदद से कूल किया जा रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट किया था कि अगर चेर्नोबिल की स्टोरेज फैसिलिटी का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन का बर्बर युद्ध पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। चेर्नोबिल और ज़पोरिज़िया के परमाणु संयंत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद में रूस उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहा है और उसकी कोशिश ये भी है कि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले। लेकिन अगर उस पर रूस की बमबारी हुई या यूक्रेन की बमबारी हुई या किसी स्टेज पर नाटो द्वारा युद्ध में शामिल होने की बात हुई और उसकी बमबारी हुई जिसकी वजह से रेडियो मटेरियल वहां से निकले, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा सामने आएगा। अब समझने वाली बात ये है कि आखिर चेर्नोबिल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अगर रेडिएशन होता है तो इसमें यूरोप को खतरा कैसे हो सकता है। यह बात क्यों बार बार कही जाती है कि यूक्रेन के परमाणु संकट दुनिया को दहला सकते हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें साल 1986 में चेर्नोबिल के ही पास के मौजूद शहर प्रिपियत की हैं। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। दावा किया जाता है कि इस रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में 5000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि चेर्नोबिल में 1986 में जो परमाणु हादसा हुआ उसका रेडिएशन यूक्रेन, बेलारूस, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, इटली और मोल्डोवा तक फैल गया था। कहा जाता है कि 1986 में जब चेर्नोबिल में परमाणु का रेडिएशन हुआ था तो उसका असर हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक था और उस वक्त तत्कालीन सोवियत संघ ने इसके असर से बचने के लिए जो रकम खर्च की थी उसकी कीमत आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए थी। अगर रिएक्टर्स के द्वारा रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ जैसा पहले चेर्नोबिल में हो चुका था तो वह कोई दिशा नहीं देखेगा। वह जितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचाएगा उतना ही रूस और उनके सैनिकों को पहुंचाएगा और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व समुदाय के सामने रूस को एक नेगेटिव शेड में खड़ा किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता